पर्दा हटा और आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो आपको वर्षों तक याद रहेगी। ये कहानी हम पहली बार यूट्यूब पर प्रकाशित कर रहे हैं। एक मूर्तिकार या शिल्पकार के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी आपको हैरान तो जरूर ही कर देगी। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं ये नई कहानी। उस दिन शहर के मध्य में स्थित उस ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ी कला प्रदर्शनी लगी हुई थी। कई देशों से कलाकार और मूर्तिकार अपनी अपनी खूबसूरत रचनाओं के साथ वहाँ उपस्थित थे। एक एक करके कई मूर्तियों पर से पर्दे हटाए जा रहे थे। जैसे ही किसी मूर्ति पर से पर्दा हटता था, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था। उस मूर्ति कला प्रदर्शनी की उस दिन की विषय वस्तु थी स्त्री और स्त्री एक असीमित सौंदर्य। उस दिन उस प्रदर्शनी में सजी हुई लगभग सभी प्रतिमाएं अजंता एलोरा की मूर्तियों को भी मात दे रही थी। हर मूर्ति अपने आप में कला का एक बेहतरीन उदाहरण थी और हर मूर्ति दर्शकों और कला प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। पुरुषों की आंखों में देखने से ही लग रहा था कि उन सुंदर प्रतिमाओं को देखकर वो सभी प्रेम से भर गए थे और उन कलाकृतियों की प्रशंसा कर रहे थे। जैसे ही किसी मूर्ति पर से पर्दा हटाया जाता, जनता, कलाकार और पत्र पत्रिकाओं के संवाददाता चर्चा में डूब जाते थे और उस कृति के रचनाकार की प्रशंसा करते थे। पहले करीब 1 घंटे तक पुरुषों के द्वारा बनाई गई मूर्तियों पर से पर्दे हटाए गए और उसके बाद महिला मूर्तिकारों के द्वारा बनाई गई मूर्तियों पर से पर्दे हटाए जाने लगे। हर मूर्ति अलग थी। किसी में नारी को एक अद्वितीय सुंदरी के रूप में दिखाया गया था, किसी को में औरत को नई दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, किसी में औरत का माँ का रूप दर्शाया गया था, तो किसी प्रतिमा में उसको एक शर्मीली नारी के रूप में दिखाया गया। कई माँ के रूप वाली मूर्तियों पर ममता के भाव इतने सजीव थे कि ऐसा लगता था कि अभी बोलने लगेगी। उन महिला मूर्तिकारों में एक मूर्तिकार थी जिसका नाम अनुप्रिया था। सबसे अंत में उस प्रसिद्ध भारतीय महिला कलाकार अनुप्रिया के द्वारा बनाई गई मूर्ति पर से पर्दा हटाया गया। अनुप्रिया के द्वारा बनाई गई उस स्त्री की मूर्ति को देखकर सभी एकदम हैरान हो गए। किसी ने भी नारी का इतना सौष्ठव रूप पहले कभी नहीं देखा था। सबकी आंखें जैसे चौंधिया गई थी। वो एक नग्न मूर्ति थी। इसका एक एक अंग ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जिंदा औरत थी जो कुछ देर के लिए उस कोने में स्थिर खड़ी हो गई थी। कुछ ही देर में मंच पर घोषणा हुई, आज की इस मूर्तिकला प्रतियोगिता का पुरस्कार भारत की प्रसिद्ध शिल्पकार अनुप्रिया जी को जाता है। वो मूर्तियों से सजा सुंदर हॉल लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी उन तालियों की गूंज में से एक आवाज़ आई, क्या द्रौपदी के वस्त्र उतारने के लिए वो कौरव काफ़ी नहीं थे जो आज तुमने भी मेरे वस्त्र उतार दिए और मेरा चीर हरण कर दिए? अनुप्रिया उस आवाज़ के मालिक को भीड़ में खोजने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी वो आवाज़ उस मूर्ति के कानों में भी पहुंची और वो भरभरा कर टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पर बिखर गई। दोस्तों, कहने को तो कला किसी भी रूप में हो कला ही होती है, लेकिन आजकल इस नए दौर में नग्न चित्रों और
नग्न मूर्तियों को बनाने का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। वैसे अगर किसी किताब या फिल्म में किसी औरत का थोड़ा सा भी नग्न रूप दिख जाता है तो लोग उसको अश्लील कहते हैं, लेकिन अगर कोई मूर्तिकार या चित्रकार किसी औरत की नग्न मूर्ति बना देता है तो उसकी हर तरफ प्रशंसा होने लगती है। सभ्य से सभ्य लोग भी लाखों करोड़ों रुपए देकर औरत की नग्न मूर्तियों को खरीद लेते हैं, लेकिन घर में अपने बच्चों के सामने और समाज के सामने औरत के नग्न रूप को पुस्तकों, कहानी या फिल्मों देखकर अश्लील कहते हैं। जरा सोचिएगा।